इन 3 चीज़ों पे। और ये कमीशन के एग्जाम्स में आते हैं। सिंपल सेंटेंस आता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस क्या है, और कंपाउंड किसको कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं कि जो पूरी मीनिंग दे आपको और एक छोटा सा सेंटेंस हो। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब। ये 2 चीज़ों का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपका जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका मेन वर्ब हो। तो ही इज़ अ स्टूडेंट, अब यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब है, कोई इशू नहीं है। दोबारा मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाऊँ। अब देखें, यहाँ आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपका सब्जेक्ट और दूसरा आपका वर्ब। अब ये सारे वाले जो है ना, ये सब्जेक्ट हैं, इट भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, यहाँ ही है, आए है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। इसी तरह ही मेड टी इन किचन, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें आपका वर्ब भी आ गया। आई एम हैविंग क्लास नाउ, अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और आई आपका सब्जेक्ट है। इट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्लास, एक बात समझ लें, ये एक पूरा सेंटेंस आपका होता है, इंडिपेंडेंट क्लास होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। ही इज़ ए स्टूडेंट, वो शागिर्द है। आगे चलते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सीखें। इट शेयर करूं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम अगर इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, 2 सेंटेंसेस आप देखें, दोनों सेंटेंसेस हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होता, इनके दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। आई एम अ प्रोफेसर, माय फ्रेंड इज अ सीएसपी, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। आई एम अ प्रोफेसर एंड जो है ये इसको कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। आई एम अ प्रोफेसर पूरा सेंटेंस है, माय फ्रेंड इज अ सीएसपी। अब देखें, यहाँ आपको कामा देना होगा, ये आपके लिए जहन में रखें, उसके बाद आप एंड देंगे। दूसरा सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन वन पेपर। ही वर्क हार्ड बट या येट दोनों लगा सकते हैं, पर वो एक पेपर में फेल हो गया, इन वन पेपर, ठीक हो गया। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन वन पेपर, ये दोनों आपके पूरी मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन बट लगा के हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। और माय फ्रेंड वाज पुअर, ही डिडंट हेल्प मी। माय फ्रेंड वाज पुअर, यहाँ आप कामा देंगे, उसके बाद आपको सो लगाना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। सो ही डिडंट हेल्प मी। यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम मी, यू कैन टॉक टू मोहसिन। आर, यहाँ देखिए मैंने आर दिया है, आर के पहले मैंने कामा दिए, ये आप जहन में रख लें। यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम मी और यू कैन टॉक टू मोहसिन। तो दीज वर्ड्स जो हैं आर कोऑर्डिनेटेड, इनको कंजक्शंस कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। दे आर कनेक्टिंग वर्ड्स, और इनको हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, व्हेन यू कनेक्ट टू, इसको टू कर दें, व्हेन यू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। ऑलवेज पुट, क्या पुट करना है? कामा लगानी है, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ आप देखें सारों में मैंने गोल दायरा मारा है, इनके साथ आप देखें ये कामा लगी हुई है, इनके साथ भी कामा है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंसेस के जो पूरा सेंटेंस खत्म होगा उसमें कामा के बाद आप एंड लगाएंगे, बट लगाएंगे, सो लगाएंगे, आर लगाएंगे, ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब आते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप देखें डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, इनका झगड़ा है। एक डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास उसको कहते हैं जो पूरी मीनिंग दे सेंटेंस। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई विल टीच यू। अब आई विल टीच यू पूरा सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट है। until you pay fee, until you pay fee डिपेंडेंट क्लास है, मतलब इट डजंट कंप्लीट मीनिंग, इट डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग। आई शैल टीच यू इफ यू पे जो है आप देखें, खुद से पूछें, आपकी पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, इफ यू पे। अब ये इफ यू पे जो है ये डिपेंडेंट क्लास है, किसी और सेंटेंस की मदद से कंप्लीट होगा जब तक वो सेंटेंस ना हो। अल्दो शी हेल्प्स हर फ्रेंड, अब अल्दो जो है ये डिपेंडेंट क्लास है, हेल्प्स हर फ्रेंड्स,
ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। येट दे डू नॉट प्रेशर, अब ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया है, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। प्लीज लेट मी नो, अब इफ यू वांट टू गो विद मी पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। इफ यू वांट टू गो विद मी डजंट गिव द कंप्लीट मीनिंग। प्लीज लेट मी नो, अब आपका सेंटेंस पूरा हो गया। इफ यू वांट टू गो देयर, पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, देखें। इफ यू वांट टू बाय अ मोबाइल, इफ यू वांट टू मीट योर फ्रेंड, ठीक है। लेट मी नो, मुझे बताएं, इफ यू वांट टू गो। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास का झगड़ा है। यू कैन नॉट बिकम अ CSP, कब तक? अनटिल यू वर्क हार्ड। अब ये आपका, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इसमें एक चीज ज़हन में रख लें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास ज़हन में रखेंगे ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पता चल जाएगा। टीचर्स कैन हेल्प यू, अब इसमें आप व्हेन भी लगा सकते हैं। व्हेन जो है आपका रिलेटिव क्लास है। हम कुछ और भी एक्सरसाइजेस करेंगे आगे जाके, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। व्हेन यू रेस्पेक्ट देम, जब आप उनकी इज्जत करते हैं, व्हेन यू रेस्पेक्ट देम, ठीक। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, और इनको जो है आप कमिट में इन सेंटेंसेस को आप बनाएं। ये क्या बनेंगे? अब देखें, ये डिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, ये कौन से क्लास है? ये कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, या ये सिंपल सेंटेंस बनेंगे? तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप चैट कमेंट्स में आप जो है करेक्ट करें, और आई विल चेक।